परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 60,000 कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट जारी। uppbpb.gov.in पर परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो चुका है। 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त को परीक्षा हुई थी। तो 60,000 कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट जारी, ये बड़ी खबर है। हम बकायदा आपको वेबसाइट भी बता रहे हैं जहां पर आप जाकर रिजल्ट देख सकते हैं अपना। एक बड़ी खबर है इस संदर्भ में भी कि अब 60,000 जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उसका परिवार भी बढ़ेगा। 60,000 कांस्टेबल जब जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर होगी। समाज के कॉन्टेक्स्ट में इसे देखिए संदर्भ में। दूसरा, रोजगार के संदर्भ में भी आप देख सकते हैं इसे कि यूपी पुलिस में जो लोग जाना चाहते थे, जिनका सपना है, तो वहां पर भी उनकी नौकरी जो है वो लग रही है। सीमाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीमाब, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और रोजगार भी बढ़ेगा, डिटेल बताइएगा। जी बिल्कुल, कुछ दिन पहले ही अभी परीक्षा हुई थी उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती की, और उससे जुड़ी हुई खबर ये सामने आई है कि 60,000 कांस्टेबल भर्ती का उसका रिजल्ट जारी हो गया है और जल्द ही ज्वाइनिंग होगी 60,000 जो कांस्टेबल है उनकी। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को ये परीक्षा हुई थी। और ये माना जा रहा था क्योंकि बहुत सारे आरोप वगैरह पहले पेपर लीक के मामले को लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला था, और ये सकुशल परीक्षा संपन्न हुई थी। जाहिर है कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसमें फोर्स ज्यादा होगा और कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने में भी मदद मिलेगी और लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध हुआ है। अब इसकी ज्वाइनिंग जो है वो जल्द से जल्द कराई जाएगी। बहुत सारे पॉलिटिकल हमले भी हुए थे सरकार पर इस भर्ती को लेकर, और अमूमन ऐसा कहा भी जाता रहा कि शायद ही कोई ऐसी भर्ती हो जो कोर्ट कचहरी ना पहुंचे या जहां पर आरटीआई ना लगाई जाए, लेकिन कम से कम यहां पर फुल स्टॉप लग गया। सीमाप, देखिए, जाहिर है कि ये बहुत बड़ी परीक्षा थी और 60,000 बच्चों को जो है वो भर्ती होना था और लाखों लोगों ने इसमें परीक्षा दिया था। तकरीबन 15 लाख से ज्यादा बच्चे इसमें बैठे थे परीक्षा में, और सकुशल इस परीक्षा को संपन्न कराया गया था क्योंकि पेपर लीक के मामले बार बार सामने आ रहे थे। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रहा था, सरकार को घेरने का काम कर रहा था, और जब ये परीक्षा संपन्न हुई तो बाकायदा सीसीटीवी की निगरानी में हुई परीक्षा, सारी की सारी चीजें देखने को मिली। और अब ये भर्ती जो होगी वो जाहिर है कि उत्तर प्रदेश जो पुलिस है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी और कानून व्यवस्था भी बेहतर करने में एक मदद मिलेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात जो है हम लगातार जानकारी दे भी रहे हैं, और कम से कम अब इस पर एक फुल स्टॉप, एक बड़े पॉलिटिकल मुद्दे का भी फुल स्टॉप हो गया है, दी एंड हो गया है। सीमाप, देखिए, जाहिर है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसके सकुशल जो भर्ती हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष का भी जो जबान है वो बंद हुई है, क्योंकि पिछले दिनों जितनी भी परीक्षाएं हो रही थी, कभी पेपर लीक का मामला सामने आता था, कभी कोर्ट चला जाता था मामला, कभी कुछ ना कुछ नई नई चीजें देखने को मिलती थी। लेकिन अब ये परीक्षा हुई है तो सारी चीजें चाक चौबंद रही हैं। परीक्षा के दौरान सीसीटीवी की फुटेज जो है वो निकाले जाते रहे, देखे जाते रहे, और सारी चीजें सभी निगरानी में हुई। और अब 60,000 जो पुलिस भर्ती है उसको कहीं ना कहीं बल मिल रहा है और अब जल्दी ही ज्वाइनिंग कराई जाएगी। तो आज रिजल्ट आया है, जाहिर है कि होली का एक तोहफा मिला है जिनकी ज्वाइनिंग होगी, और होली कल है और उसके बाद फिर ज्वाइनिंग का सिलसिला भी शुरू होगा। आप रहिए, हम इस पर और बातचीत करेंगे, कुछ और डिटेल भी साझा कर देते हैं। तो ये बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 60,000 कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने होली पर युवाओं को बड़ा तोहफा भी दिया है। भर्ती बोर्ड ने सभी चयनित 60,244 जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर की लिस्ट जारी की है। इससे पहले लिखित परीक्षा में पास हुए जो कैंडिडेट्स हैं उनको डीवी, पीएसटी और पीटी राउंड के लिए बुलाया गया था। और भर्ती में अनारक्षित वर्ग की 24,102 वैकेंसी के लिए 24,102, ईडब्ल्यूएस वर्ग के 6,024 पदों के लिए 6,024, ओबीसी के लिए 16,264 पदों के लिए 16,264, एससी के 12,650 पदों के लिए 12,650 और एससी के 1,204 यानी कि 1,204 पदों के लिए 1,204 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। ये बाकायदा डिटेल भी हमने आपके सामने साझा कर दी। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने कहा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षित नागरिक पुलिस ने 60,244 पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत दिनांक 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को संपन्न लिखित परीक्षा के उपरांत अभिलेखों की संवीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण, यानी कि जो क्राइटेरिया है एक कांस्टेबल की भर्ती का, वो सभी
सफल तरीके से किया गया और उसके बाद आज रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। और ये होली से पहले, ये सीमा जो आप बात कह रहे थे वो बिल्कुल सही, होली से पहले एक बड़ा, हम इसे कह सकते हैं, तोहफा है। पूर्व डीजीपी ओपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ओपी सिंह जी, कितनी बड़ी ताकत बढ़ने वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस की? देखिए, ये निस्संदेह बहुत ही बड़ी ताकत बनने वाली है, क्योंकि आप जानती हैं कि भारत में, पूरे भारत में और खासकर उत्तर प्रदेश में पुलिस और पब्लिक का रेशियो जो है वो बहुत कम है। और हमें कितना होना चाहिए इस स्थिति में, हमें जरूरी है कि हम पुलिस बल की संख्या को बढ़ाएं। और ये 60,000 लोगों का जो रिजल्ट निकला है, जो पुलिस कांस्टेबल होने जा रहे हैं, तो वो अगस्त के महीने में, पिछले अगस्त के महीने में ये एग्जाम हुआ था और एग्जाम में काफी ऑब्जेक्टिविटी बरती गई थी और उस ऑब्जेक्टिविटी के कारण ही बहुत ही फेयर तरीके से, बहुत ही निष्पक्ष तरीके से वो एग्जाम लिया गया और उसका आज है। और होली के ठीक एक दिन पहले इस प्रकार का रिजल्ट निकालना, हम समझते हैं कि सरकार की भी दूरदर्शिता है कि उन ऐसे सफल कैंडिडेट्स को एक खुशखबरी मिलेगी और उससे उनका मनोबल ऊंचा होगा और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में वो अच्छे से काम कर भी पाएंगे। तो ये पुलिस विभाग के लिए ही नहीं बल्कि आम जनता के लिए भी बहुत राहत की बात है और बहुत अच्छी खबर है। आपने जो बात कही सर, मैं चाहूंगी हम उस पर थोड़ी और बात करें, क्योंकि आपने उस पॉइंट को टच किया जिस पर बात होती नहीं है। स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट कितने प्रेशर में काम कर रहा होता है, एक बड़ी आबादी को कंट्रोल करना, और वो जो रेशियो है कि प्रति 1000 पर एक पुलिसकर्मी या 2000 पर, अलग अलग स्टेट का अलग है। तारीफ करनी पड़ेगी महाकुंभ में जिस तरह से दिन रात 24 घंटे कमर तोड़ मेहनत की पुलिस वालों ने, क्रेडिट उनको जाना चाहिए। ये एक प्रेशर भी कम होगा और एक रिफॉर्म की बात भी आती है। तो मैं इस पहले चाहूंगी प्रेशर पर आप जरूर बात रखिएगा। साइकोलॉजिकली डिपार्टमेंट में प्रेशर ना हो, सब हैप्पीली काम करें। देखिए, मैंने अपने वाक्य में ये कहा कि भारतवर्ष में यूनाइटेड नेशंस का डेटा है वो है कि 200 जी ठीक, हम इस पर बातचीत करेंगे भी और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, हम जानकारी साझा कर रहे हैं। प्रशांत कुमार जैसे ही कुछ कहते हैं हम वो भी सुनाएंगे। सीमाप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीमाप, एक बड़ी खबर है और दोनों ही पहलुओं पर, आम जन के पहलू पर भी, पुलिस डिपार्टमेंट के पहलू पर भी। वैसे होली पर इससे अच्छा तोहफा हो नहीं सकता था। बात करने की कोशिश करेंगे, हालांकि ये देखिए जानकारी जो है आ रही है वो भी बता देते हैं।